अरे पता कर यार, वो कहाँ है? दिल्ली में है तो मिलती क्यों नहीं? श्रद्धा का नंबर कहां से मिला उसे? हाय, कितने पैर सूज गए। कह रही थी कि मुझे नहीं नाचना है, फिर कोई सुनता है मेरी? मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ, वो निशा का पता चल जाए ना तो मैं तो उसकी दोबारा शादी करवा दूं कुणाल से। कम से कम उस श्रद्धा और उसके बच्चे से पीछा तो छूटेगा। कामिनी, तू कभी नहीं बदलेगी। ओह मम्मा। I mean, जान के ठीक मेरी शादी के दिन। अरे हिम्मत है तो फोन करे ना। तू बस पता कर वो कहाँ है, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे यार, श्रद्धा के अलावा कोई मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। I must find her. भैया, भैया, किट्टू, भैया बाहर आइए प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या बात है? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और को ना सही, लेकिन अपनी बहन से तो आप सच कह सकते हैं ना। जो सच था बता दिया। मुझ पे भरोसा नहीं है तुझे? जी सही कह रही थी, बिना आपके दुआ नहीं उठता है भैया। हमेशा आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है वहां पर। या मैंने आपकी और श्रद्धा दीदी की शादी करवाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमेशा आपको सपोर्ट दिया, ये कहकर कि मेरे भैया श्रद्धा दीदी के लिए वर्ल्ड बेस्ट, उनसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता, उन्हें हमेशा खुश रखेंगे, कभी दुखी नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्या किया भैया? तो तू भी किट्टू उस लड़की पे अपने कुणाल भैया से ज्यादा भरोसा कर रही है। जो हुआ वो मैंने नहीं किया है। अरे मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं कि निशा आखिर चाहती क्या है। मुझे एक फोन किए बगैर वो सारे मैसेजेस श्रद्धा को भेजती रही। क्या करूं मैं? पूछ रहा हूं सबसे कि कहां है निशा। कहीं से उसका पता मिले ना तो पूछूं उससे कि वो ये पागलपन क्यों कर रही है, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है। लेकिन आपके कहने से क्या होगा भैया? सारे सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं मुझसे। तो ठीक है, मैं भी सबूत दूंगा। बताऊंगा सबको कि कितना वाहियात खेल खेला गया है मेरे साथ। उस निशा को पकड़ के सबके सामने लाऊंगा, उसके मुंह से सुनना सच। मुझ पे किसी को विश्वास नहीं है, यही सही। पापा मैं भी क्या करूं, आप बताइए। भरोसा मुझ पर से भी तो उठ रहा है ना। मैं क्या करूं? वहां पर सब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, बुआ जी मुझ पे उंगली उठा रही और बुआ जी तो जैसे चुप हो गए। क्या करूं ऐसे में? Whatever it is, कोई कुछ भी कहे, सच मैं जानता हूं और वो सबके सामने लाकर रहूंगा। सर सुन तो सही। क्या करूं पापा, मुझे कुछ समझ सब क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ये सब। पानी पी ले पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या कहें, ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है? ऐसा नहीं है कि मुझे भैया पे भरोसा नहीं है, पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि उनका दिल बहुत साफ है, लेकिन मैं क्या करूं? ये सब ऐसे अचानक हो गया, शादी का माहौल था और ये मुसीबत आ पड़ी। किट्टू बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग तुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। नेवर माइंड कर बेटा, जो हुआ सो हुआ। और किसे पता था उस लड़की के बारे में? कुणाल कह रहा है ना कि वो एक दोस्त की दोस्त है, तो
पर क्या पता? क्या पता मतलब? मम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? देख, नेवर माइंड, मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़की वो कुणाल से बात नहीं कर रही है ना, पर हमें उससे बात करनी चाहिए। उसका फोन नंबर मिलेगा क्या? क्या? हमें फोन नंबर? हम क्यों बात करें उससे? वो भैया बात करेंगे ना, वो सॉर्ट आउट करेंगे ये सब। अरे किट्टू, तू समझ नहीं रही है। देख, वो लड़की सिर्फ श्रद्धा से बात कर रही है ना, कुणाल से तो वो बात ही नहीं कर रही। हाय हाय, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? मामला गहरा है। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे जी? कोई काम नहीं। इन हालात में तू क्या तिकड़म लगाने की कोशिश कर रही है? देख, इन सब से तू दूर रहना, समझी? हाय हाय, लो, अब क्या कहा मैंने? मैंने तो सिर्फ यही कहा ना कि हमें उस लड़की से बात करनी चाहिए। देखिए, अगर वो लड़की झूठी निकली ना तो झापड़ मार के ना मैंने उसे पुलिस के हवाले कर देना है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की जो भी कह रही है वो सच है। अगर अमेरिका में वो कुणाल की गर्लफ्रेंड थी और दोनों की शादी हो चुकी है, हाय हाय, तो कुणाल जो कर रहा है वो सब ठीक है क्या? यहाँ आकर दोबारा शादी करना, इसमें उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि हमें दोबारा से ना उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मम्मी आप जानती भी आप क्या बोल रही है? कुणाल भैया की शादी उस निशा से क्यों? क्योंकि अगर वो लड़की जो कह रही है वो सब सच है ना, तो कुणाल का फर्ज बनता है कि वो उसी लड़की से दोबारा शादी करे। एक मिनट मामा, अब मुझे ये बताइए, आप उस अनजान निशा की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? लास्ट मिनट पे ये सब जो हुआ, सब कहीं आपका किया धरा तो नहीं? हाँ, क्योंकि आप तो श्रद्धा दीदी को कभी अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी ना। लास्ट मिनट पे शादी रोकने का इससे अच्छा प्लान तो आपको मिल ही नहीं सकता था मम्मी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आपने इतनी जल्दी कुणाल भैया और श्रद्धा दीदी की शादी के लिए कैसे मान गई। मैंने आपसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने हमेशा मुंह फेर दिया मम्मा। बात को हमेशा टालने की कोशिश की, और अब आप मजे से कह रही कि कुणाल भैया की निशा के साथ शादी करवा दे। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि आप श्रद्धा दीदी और कुणाल भैया की शादी चाहती ही नहीं थी कभी। और अब अचानक से निशा यहाँ पर आ गई कुणाल भैया की वाइफ बनकर। यही प्लान था ना आपका? अच्छा, तू कहना चाहती है कि उस लड़की को अमेरिका से मैंने यहाँ बुलाया? हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है। वाह किट्टू, अपनी माँ के बारे में ना बड़े ऊंचे विचार है तेरे। आप सुन रहे हो जी? सुन रहे हो क्या इल्जाम लगा रही है ये मुझ पर? किट्टू पुत्र, वो लड़की अमेरिका से आई है और कुणाल मान चुका है कि वो उसे जानता है, और फिर तेरी माँ? और नहीं पुत्र, वो कैसे हो गई इन सब बातों के लिए जिम्मेदार? किट्टू, ये तेरी माँ है, मैं मानती हूँ। पहले उस शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब तो मान गई है ना। और अगर वो अब भी नहीं चाहती तो सीधे सीधे मना कर देती। इतने बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? रहने दो मम्मी, रहने दो। इसे क्या फर्क पड़ता है? इसने तो ना हमेशा अपने ससुराल वालों के बारे में ही सोचा है। उन लोगों ने मुझसे कितना बड़ा बुरा कहा, लेकिन मैंने
मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये अपनी माँ के बारे में क्या सोच रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कहूँ मैं इससे? कामिनी, किट्टू परेशान है, इसीलिए ऐसा कह रही है। जाने दे उसे। हाँ, हूँ मैं परेशान। बेचारे क्या क्या बोल गई मम्मा, सॉरी। वो घर में शादी की इतनी रौनक देखने के बाद अचानक से सन्नाटा हो गया तो मुझसे रहा नहीं गया मम्मा। सॉरी मम्मा। माँ कोई मुझे 2 बातें सुना दे मुझे चलेगा, लेकिन आप सोचिए मैं अपने मम्मी जी और पापा जी को दुखी कैसे देख सकती हूँ। और श्रद्धा दीदी, उनके हाथों में मेहंदी लगी भी नहीं थी कि न जाने क्या क्या हो गया। सोच, मैं जानती हूँ मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। I'm sorry मम्मा, प्लीज माफ कर। मुझे सांप सूंघ गया था सबको, पता नहीं, ना खाना पूछा ना पानी पूछा, किसी ने नहीं बोला ओ बुआ जी ये ले लो, चाय ले लो, कुछ नाश्ता करो। मेरे तो भूख से जान निकल गई। क्या हो गया दमन, तू बैग क्यों पैक कर रही है अपना? वाह व्हाट फॉर? ओ जी लिसन, ये शादी नहीं होने वाली है, इस बात को समझ लो। हाय इतने अरमानों से कपड़े बनाए थे, इतना खर्च कहाँ तूने सारे ऑल्टर करवाए हैं। चलो ऑल्टर ही सही, खर्चा तो होता ही है ना, सारे पैसे बर्बाद हो गए मेरे। और तुझे अपने पह की पड़ी है, कपड़े की पड़ी है, बाहर पता है क्या ड्रामा हो रहा है? सारे के सारे वेंडर खड़े हो गए, अपना केटरर क्या, डेकोरेटर क्या, टेंट हाउस वाला क्या, सारे कह रहे हैं पह दो पह दो पह दो, और मैं कह दूं पहे? रब्बा की करोगे? ओए मैं कहती हूँ ना आप जोर के पास जाओ, हैं उसको बोलो सारे पैसे दे। अरे वो लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे शादी कैंसिल नहीं हुई है। अभी कुणाल आ जाएगा सारे सबूत लेकर और फिर यहाँ पर फेरे हो जाएंगे। ओ जी इनकी अक्ल पे ना तो पत्थर पड़ गए हैं, वो समझते नहीं है। देखो जी वो लड़का अमेरिका में था, है उत्थे उन्हें शादी की, करेक्ट, इधर आया श्रद्धा को हमारी फंसा लिया, करेक्ट है? कुछ समझता क्यों नहीं है? कोई भी लड़का एक बच्चे की माँ से क्यों शादी करेगा, है क्यों करेगा आप बताओ? Why? What for? क्यों करेगा? और पता नहीं छोड़ क्यों दिया इन्होंने, क्यों छोड़ दिया? ये अगर हमारा पिंड होता ना तो मार मार के आधमरा करके नाली में फेंक देते उसको। वो जी याद नहीं है वो हमारे नेबर के साथ ऐसा ही तो हुआ था, अपना गुड्डी दा भरा। हाँ याद है, आपने उसको कितना मारा था, कितना मारा था। मारना ही था, वो तो लड़का फ्रॉड था, मारना ही था। वो जी ये बात और है कि बाद में बेचारा सच्चा निकला था। तो हमें क्या होता सच्चा निकलेगा, सारे मारे थे हमने भी मार दिया। वो सच्चाई तो ये है कि ये लोग सब ना चुप इसलिए बैठे हैं कि वो बहू का भाई है। बुआ जी आप कुणाल को जानती नहीं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। बॉबी धोखेबाज था लेकिन कुणाल वैसा नहीं। और रहन दे, हैं कुणाल जैसे मैंने बहुत देखे हैं लड़के। ओए वो नहीं आने वाला है वापस, है समझ लो इस बात को। वो आएगा बुआ जी, आप देखिएगा कुणाल लौट के जरूर आएगा, हम सबको उस पर पूरा भरोसा है। एनीवेज आप लोगों को मैं खाना खाने के लिए बुलाने आया था। ओए सुन, तुम लोग करते रहो भरोसा, है मुझे नहीं करना है और मुझे वापस जाना है। और सुन टिकट मेरी कराई के नहीं, प्लेन की करानी है बाबा। लोगों को तो पता नहीं कितनी बार बोलना पड़ता है। मैं खाना खा के आता हूँ, 300 रुपया पर प्लेट है। Why waste? Why what for? ठीक है। ओए सुनो, वो चंगा खाना हो तो एक प्लेट मेरे लिए भी ले आना। आहो। मैडम श्रद्धा को एक बार देख आइए, पता नहीं किस हाल में बेचारी। अरे ये क्या, हाँ इतना अच्छा खाना बनाया गया है और कोई खा ही नहीं रहा है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, और बाहर देखिए इतना सारा खाना बना पड़ा है, किसी ने चखा तक नहीं। देखिए तो इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, लीजिए एक बाइट तो खा ही लीजिए। ठीक है
आंसू छिपाने से छिप जाएंगे क्या तेरे? आंसू क्यों मम्मा? क्यों आएंगे आंसू? मेरी लाइफ में तो ये ड्रामा होते ही रहता है, बल्कि इससे बड़े ड्रामे भी हुए हैं। याद है बॉबी ने क्या क्या तमाशे किए, मंदिर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, और अब जब सब कुछ इतने हंसी खुशी से जा रहा था तो ये नया ड्रामा टपक पड़ा। बेटे ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मम्मा, जब आप दोनों मेरे जीवन में हो तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों ने हमेशा मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा, तो मैं टेंशन क्यों लूं? लीजिए, चलिए खाइए। नहीं बेटा, लेकिन ये सब मेरी बच्ची के साथ ही क्यों होता है? पापा, क्या हुआ है मेरे साथ? मैंने आपसे कहा ना, ये सब आजकल कोई भी कर सकता है, ये मैसेजेस और सब। मुझे कुणाल पर पूरा भरोसा है। मैं तो अपनी आंख बंद करके कुणाल से शादी कर ली थी, लेकिन आपने उन्हें कुछ कहा है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई आपके सामने लाए, और वो ये करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।